चलो एक नई कहानी आज हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है? नहीं बेटा, काम कम है ना मोहम्मद मास, थोड़ा थोड़ा काम है, तो इसीलिए जो है वो मतलब इसमें कोई इतनी डिटेलिंग नहीं है। आपके सामने ही मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको लग रहा है कि मतलब ज़्यादा काम हो गया क्या? ठीक है, तो मतलब ये तो बहुत कम काम है, 2-2 3-3 सवाल आप कम कर रहे हो। मतलब ऐसा कोर्स तो बहुत सारा है, वैसे चलोगे तो फिर हो नहीं पाएगा ना, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक दिन क्लास होती है हमारे हफ्ते में, तो काम तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो सही है। चलो अच्छा भाई, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके ऊपर? कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। सर ये क्या बला आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर? ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको एक कहानी समझाता हूँ पहले, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है, ये बताओ दुनिया में कितनी तरह के इंसान होते हैं? इंसान कितनी तरह के होते हैं? कितनी तरह के ह्यूमन बीइंग मौजूद हैं दुनिया में? नहीं, अकसाम बताओ, अकसाम, टाइप बताओ, टाइप। 2 तरह की टाइप होती है, कौन कौन सी? हाँ 2 तरह की टाइप है, कौन कौन सी है? हाँ बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वो कहता ही है कि भाई 2 तरह के, जिस तरह इंसान मौजूद है ना दुनिया में, इसी तरह के 2 आपके पास नंबर्स मौजूद हैं। कौन से नंबर सर? 2 तरह के नंबर में, एक नंबर में आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे मैं पीछे आपको बता चुका हूं, और आज मैं थोड़ा सा और आपको आसान करने के लिए बता रहा हूं कि देखो भाई, रियल नंबर हर वो नंबर है जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नज़र आता है। सही है? जैसे मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारी गाड़ी के पीछे अगर कोई नंबर लिखा है, गाड़ी है ना माशाल्लाह, सही है? ज़ीरो जो है ना बेटा, ज़ीरो तो आपके पास इवन की कैटेगरी में आता है 9 के हिसाब से, वहीदुल हम्माद। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि 2 तरह के नंबर्स हैं, एक को आप कहते हो रियल नंबर, एक को आप कहते हो इमेजनरी नंबर। तो जो रियल नंबर है वो कौन सा नंबर है? वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, दुनिया में जितने नंबर होते हैं सारे रियल हैं, सारे रियल हैं। कोई तुमसे बोल रहा है तुम्हारी हाइट कितनी, आपने कहा 5.2 है, तो फिर क्या हुआ? उसने बोला ये कौन सी टाइप का नंबर है? आप बोलोगे रियल नंबर है। उसने कहा आपके घर की लंबाई कितनी है? आपने कहा भाई 135 फुट है। सही है, 135 फुट है, तो वो कहेगा भाई ये भी रियल नंबर है। आपने कहा भाई मेरे मोबाइल में जो नंबर है उस नंबर की टाइप बताओ, तो वो बोलेगा भाई रियल नंबर है। तो हर नंबर जो आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड द रियल नंबर। ऐसा साइंटिस्ट भी सोचते थे कि दुनिया में एक ही तरह का नंबर है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड द रियल नंबर। तो अचानक से एक दिन जैसे न्यूटन के सर पर सेब गिरा, तो उसको लगा कि भाई ग्रेविटी मौजूद है दुनिया में। आ रही बात समझ में? सही है। अल ख्वारिज़मी को महसूस हुआ कि कैलकुलेशन के लोगैरिथम को बनाना चाहिए, तो इसी तरीके से एक दिन किसी के दिमाग में आया कि रूट के अंदर पॉजिटिव तो बहुत देखा है हमने कि 2√2, √4, √9, ये सारे तो पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर रूट में नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या होगा? तो बहुत बहस के बाद एक थ्योरी जो है ना वो तश्कील पाए, और उसमें कहा गया कि जिस दिन रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा उस दिन ये नंबर कहलाएगा इमेजिनरी। मतलब मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता, कैलकुलेटर ऐसी वैल्यू से माजरत कर लेता है। समझ में आ रही बात? जब भी रूट में आए नेगेटिव उसको दे दोगे, कैलकुलेटर क्या करेगा? उससे माजरत कर लेगा। क्यों माजरत कर लेगा सर? वो इसलिए माजरत कर लेगा क्योंकि उसके पास इसका जवाब मौजूद नहीं। तो जैसे आप रियल नंबर के बारे में कहते हो हर नंबर रियल है, हर नंबर रियल है, तो वहाँ पे आके क्या बताया गया आपको? जब रूट में नेगेटिव आ जाएगा तो आप कहोगे नंबर कैसा है? रियल नहीं है। अब नंबर कॉम्प्लेक्स है। अब नंबर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। इसको इमेजनरी कहते हैं, इमेजनरी नंबर। सही है। तो मतलब अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। अब सर ये आयोटा क्या है? तो मैं थोड़ा सा आपको आयोटा को एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी फिलहाल देखिए, आपके पास जब भी स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है i, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा।
क्या कोई बच्चा ये बता सकता है, किसी ने पढ़ा है ऐसा कि आयोटा जो है वो आपके पास आयोटा आयोटा जो है उसी को √-1 क्यों बोला गया? कोई और नाम भी तो रख सकते थे ना, यही क्यों रखा गया? आयोटा ही क्यों रखा गया? वाई? हाँ भाई जल्दी से बताओ। आवाज आ रही है भाई सबको? आयशा अतीक के अलावा सबको आवाज आ रही है? सही, बिल्कुल सही आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है आवाज सबको। ठीक है चलो, तो आयोटा जो होता है ना वो उसकी डेफिनेशन ये है कि अंडर रूट में अगर -1 है ना तो वो आयोटा है। अब आयोटा इसलिए बोलते हैं कि अंडर रूट में नेगेटिव जो भी नंबर होता है वो बहुत छोटा होता है, तो नेगेटिव नंबर जितने भी होते हैं ना अगर वो रूट में तो वो कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब आप उनकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो आयोटा अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे ना तो आयोटा एक ऐसा नंबर होता है जो बहुत ही छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो इस वजह से उसका नाम रखा गया आयोटा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई जो है वो बच्चा है और बहुत खूबसूरत पैदा हुआ तो अब उसको हम लोग बोलेंगे खूबसूरत, नहीं ना, कुछ नाम रखते हैं ना उसका और उसी मुनासिबत से रखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो अंडर रूट में -1 का मतलब क्या होता है? आयोटा होता है। तो एक बच्चे का सवाल आया, सर मुझे ये बताइए अंडर रूट में -2 का क्या मतलब होगा? हाँ भाई, अंडर रूट में -2 का क्या मतलब होगा, जल्दी से बताओ। भाई अंडर रूट में -2 का क्या मतलब होगा? नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे हो आप लोग। देखो सबसे पहली बात ये समझ लो, अंडर रूट में -2 है ना तो अंडर रूट 2 लिखो, नेगेटिव जैसे ही खत्म करोगे यहाँ पे आयोटा लगा दो। इसको बहुत अच्छे से समझो बेटा, 2 रूट से बाहर नहीं आता, पहली बात। अब तुमने लिखा अंडर रूट में -3, इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 3 और आयोटा। अंडर रूट में -5, अब बताओ क्या वैल्यू आएगी? अब बताओ क्या वैल्यू आएगी? अंडर रूट में -5 का क्या मतलब होगा? अंडर रूट 5 आयोटा, सही है। अच्छा अब ये बताओ अंडर रूट में -4 का क्या मतलब होगा? अंडर रूट में -4 का क्या मतलब होगा? अंशरा थोड़ा सा करीब करीब का जवाब है ये। नहीं, अंडर रूट में -1 का मतलब हुआ, बिल्कुल सही है, √4 आयोटा। 4 का रूट कितना होता है बच्चे? 4 का रूट कितना होता है जल्दी से बताओ? 4 का रूट, तो इसका प्रॉपर जवाब होगा 2 आयोटा। क्या जवाब होगा इसका? 2 आयोटा। ठीक हो गया, बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर। पहले आप ये कॉपी करो अपने पास जल्दी से। सारे बच्चों को यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ। ओके की रिपोर्ट है? ओके की रिपोर्ट है? ठीक है, जल्दी से ये कॉपी करो फटाफट। नहीं बेटा, अंडर रूट तो निकलता नहीं ना 6 का। अंडर रूट कौन से नंबर्स का निकलता है? देखो, अंडर रूट 4 का निकलेगा 2, अंडर रूट 9 का निकलेगा 3, अंडर रूट 16 का निकलेगा 4, अंडर रूट 25 का निकलेगा 5, सही है। अंडर रूट 1 का निकलेगा 1। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो अंडर रूट में -6 तो बाहर निकलेगा ही नहीं।
जब वो बाहर नहीं निकलेगा तो उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उसको जो है वो क्या करें, ठीक है, हम जो है वो उसको सॉल्व करें। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? तो ये तुम्हारे पास, इसको फिलहाल आपने लिख लेना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, रूट को ख़त्म करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? अंडर रूट में अगर -1 है और मुझे रूट को ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा? हाँ भाई, मैं क्या करूँगा? नहीं, वो रूट में नहीं रखेंगे। अगर अंडर रूट -9 होगा तो अंडर रूट 3 आयोटा क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं, अंडर रूट -9 का जवाब होगा 3 आयोटा युसरा, क्योंकि वो 9 तो रूट से बाहर आ जाएगा ना युसरा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो ओके। हाँ भाई, रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, क्या टूल इस्तेमाल करते हैं रूट को ख़त्म करने के लिए? रूट को ख़त्म करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? जल्दी से बताओ। रूट को ख़त्म करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं ना। अगर मैं इस पर स्क्वायरिंग कर दूं, ये लो स्क्वायरिंग कर दी मैंने, स्क्वायर से रूट कट गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1। दिस इज द वेरी काम की बात। सही है? क्या समझ में आया? 2 चीज़ें सर ने आज बताई हैं। आज अपने दिमाग में ये चीज़ समझ लो और बैठा लो। क्या बैठाओगे कि अगली क्लास में जब मैं आऊँगा और सर मुझसे पूछेंगे अंडर रूट में माइनस का मतलब, तो मैं उनको जवाब दूंगा इमेजनरी। अंडर रूट में -1 का मतलब आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। ये 2 बातें तुम्हें अगली क्लास में याद होनी चाहिए हर हाल में। सही है? अंडर रूट में -1 का मतलब आयोटा, आयोटा पे स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? -1। क्लियर है बात? यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? तो ये होता है हमारे पास क्या, कि जब आप आयोटा पे काम करते हैं, देखिए, हाँ ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो मैं नहीं आ रहा कैमरे में मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अगली क्लास में आपने ये वाला काम लाजमी करना है। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, अच्छा ये बताओ सबसे पहले, आज क्लास समझ में आ रही है तुम लोगों को? अच्छे से समझ आता है यहाँ पर? हाँ भाई, सारे जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, मैथ समझ में आ जाती है, सही पढ़ा रहा हूँ मैं, हैं? मज़ा आता है क्लास में, बोर तो नहीं होते? बोर तो नहीं होते? ठीक है, तो अब आपको मैंने पहले भी ये कहा था कि अपने दोस्तों के साथ इसको आपने शेयर करना है ताकि वो लोग भी इस क्लास में आ जाएं, और अच्छा हो जाएगा, और मज़ा आएगा, और पढ़ने में और अच्छा लगेगा। सही है? सही है? तो बेटा ये देखो, इसके अंदर ना अंडर रूट में -1 आयोटा था युसरा, मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर से रूट कट गया, आयोटा पे स्क्वायर तो मतलब आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ गया बेटा? -1 आ गया। सही है? क्लियर है युसरा, मुस्कान? ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं हमें समझ आ रहा है, और हमें समझ आ रहा है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो भी है, ठीक है, सारे सब अच्छा पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो कोशिश करनी है इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है, जितने लोगों तक ये पहुंच जाए उतना अच्छा है। ठीक है, मिल जाएंगे बेटा मार्क्स, मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, परेशान नहीं हो आप, सब कुछ मिल जाएगा, आप परेशान नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होती है। और जो मैंने अभी बोला है इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? शेयर करना है। हमारे लेक्चर फेसबुक पे डल रहे हैं, उसके नीचे भी आप कमेंट करो ताकि आपको पता चले कि भाई लोगों को पता चले आप पढ़ रहे हो यहाँ पर और आपको समझ में आ रहा है। सही है? ओके, चलते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है।